आरक्षण का आवश्यकता ही क्यों पड़ा? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। एक सवाल मुझे खैर पूछना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रिजर्वेशन जो दिया गया है संविधान के थ्रू, एक सवाल उठता है कि जैसे चाहे वो ओबीसी की भागीदारी हो, चाहे वो एससी की भागीदारी हो, या एससी की भागीदारी हो, या एसटी की भागीदारी हो, वो कहीं न कहीं उस समाज में जो क्रीमी लेयर होते हैं, उस समाज के अंदर कुछ लोग क्रीमी लेयर हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में टीना डोबी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। उनके फादर भी जो सर्विस में है, या उसके बाद जो सुप्रीमो है अभी, वो कहीं ना कहीं सक्षम है, चाहे वो आप उसको इकोनॉमिकली कहिए या राजनीतिक तौर पर कहिए, या हर सूरत में वो सक्षम है। मेरे कहने का मतलब है कि एससी को अगर 15% रिजर्वेशन है तो 15% ही रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें भी एक कैटेगरी होना चाहिए कि जो एससी कैटेगरी से रिजर्वेशन ले लिया है, तो दूसरे जो वंचित एससी हैं, एससी समाज से जो आते हैं, जो अभी तक स्कूल नहीं गए या नहीं जा पाए हैं किसी कारण, उनके बच्चे को अवसर मिले, ना कि उस समाज से ऑलरेडी किसी ने बेनिफिट ले लिया है, किसी पद पे है, किसी ओहदे पे है। इस पे आपका क्या विचार है? बात यदि करते हैं, बेधड़क करना चाहिए। लोगों के बीच जो चर्चाएं होती है, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको ये फेस करना पड़ता होगा कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए, आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो या फिर जो है जो आरक्षण से संपन्न हो गए हैं उसको सब कैटेगराइज करना चाहिए। इस ढंग की तो लोग आपको फिल्म देखते होंगे, सुनते हैं, बहस में आता है, इसलिए आपको भी ये पूछने का अधिकार है। हम भी बोलने के लिए बेबाकी से बोलता हूँ। समाज में जो है एक खास वर्गों को जो है पढ़ने का अधिकार था, रोजगार करने का अधिकार था, और बहुसंख्यक लोग थे, उनको अछूत बनाकर शिक्षा से वंचित किया गया था। धन रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं। तो समाज में समानता लाने के लिए, बढ़ावनी लाने के लिए एक अवसर दिया गया था रिजर्वेशन से। इनको एक अवसर मुहैया करवाया गया है कि इतना परसेंट में यही इनको देना ही है। देश आज़ादी के बाद जैसे बाबा साहब संघर्षों के बाद जैसे SC ST OBC लोगों को पढ़ने के लिए जो सर बंद जो है से स्कूल का ताले खोलने का काम किया था, कितने कष्ट कर, कितना अपमानित, जिल्लत भरी जिंदगी संघर्ष करके जो बाबा साहब ने शिक्षा हासिल की और आम लोगों को भी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने एक रास्ता खोले। 70 तक जो है जो भी चीज यदि निकलता था ना वैकेंसी, तो सीट खाली रह जाता था। 100 में यदि 15 वो सीट यदि SC के लिए आरक्षित है, उसमें 1-2 आता था और नहीं आता था, क्योंकि एजुकेटेड पढ़े ही लिखे नहीं थे। और लिखा जाता था कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, उम्मीदवार उपस्थित ही नहीं हुए। फिर बाद के समय में जब शिक्षा पर जोर दिया गया, 80 में ऐसा चला, फिर जो पढ़ने लगा, लोग आने लगा, कैसे वंचित रखा जाए इनको रोजगारों से, या जो ये आवे नौकरी में नहीं आवे, सर्विस में नहीं आ पाए, तो ऐसा भी हुआ। कैंडिडेट इज अवेलेबल बट नॉट सुटेबल, ये भी चला। और अभी भी NFS है, नॉट फॉर सुटेबल, अभी चल रहा है। ये क्या है नॉट फॉर सुटेबल? ये आधुनिक द्रोणाचार्य है। शिक्षा में द्रोणाचार्य का काम है कि जो वंचित समाज शिक्षित नहीं हो, इसको अंगूठा काटने का काम किया है। तो महाभारत में आप द्रोणाचार्य को न सुने, तो उसका काम था सिर्फ गुरुकुल में जो है क्षत्रिय ही लोग शिक्षा ग्रहण कर सकता है, शूद्र नहीं किया जा सकता। शूद्र यदि एकलव्य था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था, स्वाध्ययन कर रहा था, उसका अंगूठा जो काट लिया गया था कि शूद्र है। ये विक्रम से, ये षड्यंत्र से, ये वंचित करने के लिए किया जा रहा है। तब यदि आप कहते हैं कि आरक्षण के जो है बातें क्रीमी लेयर लगाकर, तो ये वही हुआ, क्रीमी लेयर वही चीज हुआ। तो जो लोग यदि हम यदि अभी आगे मान लीजिए हमारे पिताजी दादाजी हल चलाते थे, घास काटते थे, मजदूरी करके अपने हमारे पिताजी को पढ़ाए, और उन्होंने शिक्षा का महत्व समझे, तो हमको पढ़ा रहे हैं। तो हम आज उस लायक हो गए कि रिजर्वेशन जो हमें संविधान में मिला है, हम रिजर्वेशन ले सकें, हम लेने के लायक बन सकें।
तो आप जब हम लेने के लायक बन सके तो ले रहे हैं रिजर्वेशन, तो आप क्रीमी लेयर लगाकर चाहते हैं कि इसको उस क्राइटेरिया से निकाल दें। और जो अभी भी जो ऐसे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो तो आरक्षण के लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये आरक्षण को खत्म करने के लिए, चूंकि जो आरक्षण के लाभार्थी हो सकते हैं, एक यदि अभी भी जानते हैं 1%, 1% नहीं है, 0.01 जो है एससी का जो है से डॉक्टर MBBS जो है से अभी तक उपलब्ध। ये दुर्दशा है रिजर्वेशन के नाम पे जो हवा खड़ा किए हुए हैं। इंजीनियर है 0.006 है, और जो है रिजर्वेशन के लायक माने हो लायक बना, उसको आप रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर नहीं देना चाहते। ये विसंगति है, संविधान के विरुद्ध बातें हैं कि जो चूंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन के प्रावधान नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला, जाति आधार पर आरक्षण मिला हुआ। एक तो वो बातें हो गई। तो जब जहां जो है एट्रोसिटी होता था, भेदभाव होता था, गैर बराबरी था, तभी तो अवसर क्यों नहीं दिया गया भैया। संपन्न किसको कहते हैं? जब आज जो है ऐसे मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी जो ऐसे एक मंदिर जाता है, वहां भी उसको अपमानित होता है, मंदिर को जो दूध से नहलाया जाता है, गंगा जल से छिड़काव होता है। जब ये देश के वो प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम, तब जगन्नाथपुरी मंदिर में जो है वो प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता है। आज के नारायणन साहब थे, तो ये लोग जो राष्ट्रपति भी हो जाते हैं तो भी वो अछूत कहलाते हैं, दलित कहलाते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये जो है भेदभाव जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ये आरक्षण अनवरत रहेगा। आरक्षण जो है इनडायरेक्टली वे पर शून्य कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में है आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। और गवर्नमेंट सेक्टर एक एक करके गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया है। डायरेक्ट नहीं कहता है हम मैंने जो नाक काटेंगे, हाथ घुमा के जैसे नाक करके रहा है। आरक्षण को उसी तरह खत्म किया जा रहा है। आरक्षण एक हवा बना हुआ है। लेकिन जो भी यदि है नीतिगत यदि बात करेंगे, संवैधानिक जो बात है यही है। और सच्चाई ये भी है कि आप जो अरबपति बन जाए या मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन आपके साथ जो है जातीय मानसिकता के नजर से आपको ही नहीं समझता है। आज भाई एक डॉक्टर बन जाती है, पायल तर्वी का नाम सुने हुए, MBBS PG की थी, फाइनल ईयर की डॉक्टर थी। उसको जैसे जातीय टॉर्चर के कारण उसको सुसाइड करना पड़ता। आप जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रोहित वेमुला को जैसे आत्महत्या करना पड़ता है। अभी भी वैसे स्कूल में जाकर जो है एक मेघवाल नाम का लड़का जैसे राजस्थान में, इंद्रजीत मेघवाल जो था, घड़ा का पानी अभी भी छूने पर जो है उसको शिक्षक के द्वारा मार दिया जाता। आप जो ऐसे अभी भी शोषण जो है जातीय आधार पर करते हैं। तो आरक्षण जातीय आधार पर नहीं मिले, इसकी जो है से यदि जो वकालत करते हैं वह बौद्धिक रूप से बेईमान लोग हैं, बौद्धिक रूप से बेईमान लोग हैं। कहीं से भी वो मानवता के हिमायती नहीं है, सर्व समाज के जो भला नहीं चाहने वाले लोग हैं, वो घोर जातिवादी लोग।